अस्सलाम वालेकुम। क्राफ्टिंग टच में खुश आमदीद। मैं हूँ बीना। तो मैं बना रही थी आपके लिए इस तरह का ये कर्व या राउंड बॉर्डर वाला ये टॉप बना रही थी, जिसका कॉलर मैंने बनाकर तैयार कर लिया था। आज की वीडियो हमारी लास्ट वीडियो है और इसमें हम देखेंगे कि इसका स्लीव किस तरह से बनाना है। तो इसके स्लीव में जो है नीचे की साइड पे ये वाइट कलर की इस तरह से फ्रिल बनी हुई है। उसके बाद ये बॉर्डर बनाऊंगी मैं, और उसके बाद मैंने ये पैटर्न बनाया है इसकी स्लीव में, बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से ये दरमियान में हमने इसके ये पैटर्न बनाया था। तो इसके लिए मैं सेम वूल ले लूंगी। डबल निट वूल है वाइट और टीपिंग कलर की, और उसके साथ साथ मैं इसमें दो तरह की नीडल लूंगी। एक तो 4 mm लूंगी जिससे मैंने पूरा टॉप बनाया है, और एक मैं लूंगी 3.5 mm नीडल जिससे मैं ये वाला बॉर्डर बनाऊंगी। ये जो स्लीव में इस तरह से ये बनाया हुआ है। तो चलिए देखते हैं इसको किस तरह से बनाना है और इसके लिए कितने फंदे कास्ट ऑन करनी है। मैं 2 साल की बच्ची के लिए बना रही हूँ। आप इससे ज्यादा फंदे भी कास्ट ऑन कर सकते हैं एज के लिहाज से। तो अभी मैं इन सब चीज़ों को साइड पे करती हूँ। 4 mm नीडल ले लूंगी और वाइट कलर की वूल ले लूंगी, और इससे मैं 49 स्टिचेस कास्ट ऑन करूंगी नीडल पर। नॉर्मल जिस तरह से फंदे कास्ट ऑन करते हैं, थोड़ा हमने लूज ही रखते हुए फंदों को कास्ट ऑन करना है, इसलिए कि इसकी फ्रिल बननी है। तो फ्रिल जो है वो बहुत अच्छे तरीके से आगे से खिंचे हुए फंदे नहीं होने चाहिए, तो थोड़ा इसको लूज लूज रख के ही हम फंदों को कास्ट ऑन करेंगे। तो मैं 49 स्टिचेस कास्ट ऑन करती हूँ। तो देखिए व्यूअर्स, मैंने 49 स्टिचेस नीडल पर कास्ट ऑन कर लिए हैं, और अब हमने फ्रिल बनानी है। सबसे पहले तो फ्रिल के लिए मैं सीधा सीधा बनाऊंगी इसको, और पूरी रो को सीधा बना लूंगी। गार्टर स्टिच में हमारी ये फ्रिल बन रही है। गार्टर स्टिच में फ्रिल बनाने का फ़ायदा ये होता है कि ये ऊपर की तरफ मुड़ती नहीं है और बहुत ही खूबसूरत लगती है। तो इसको हमने राइट साइड रॉन्ग साइड दोनों तरफ से सीधा ही बनाना है। तो देखिए व्यूअर्स, एक रो मैंने सीधी बना ली है, और देखिए ये हमारी राइट साइड है, और यहाँ पर भी मैं एक रो सीधी बना लूंगी। यानी राइट साइड रॉन्ग साइड दोनों साइड से हमने इसको सीधा सीधा ही बुनना है। और इसी तरह से सीधा सीधा बुनते हुए मैं इसकी 4 सिलाइयाँ और बनाऊंगी। तो मैं ये बनाती हूँ। तो देखिए व्यूअर्स, मैंने फ्रिल की 4 सिलाइयाँ और बना ली हैं। 2 आपके साथ बनाई थी, 4 ऑफ कैमरा बनाई, तो हमारे पास यहाँ पर जो हैं 6 सिलाइयाँ बनकर तैयार हुई हैं सीधा सीधा बुनते हुए। उसके साथ उसकी वजह से हमारे पास यहाँ पर 1 2 3 3 धारियाँ यहाँ पर बनी हैं, और मैंने एक सीधी सिलाई यहाँ से बना के, अब ये देखिए हमारी रॉन्ग साइड की रॉ है, और इसमें हमने फंदों को डिक्रीज करना है ताकि फ्रिल में इस तरह से ये चुनट आ सके। तो फंदे यहाँ पे डिक्रीज होंगे और उससे चुनट आएगी। तो देखिए किस तरह से हमने करना है। पहला फंदा सीधा बुन लेंगे। इस रो को आपने स्किप नहीं करना बिल्कुल भी। 2 फंदों का एक बनाएंगे, एक फंदा सीधा बुन लेंगे, 2 फंदों का एक बनाएंगे, एक फंदा सीधा बुन लेंगे, 2 फंदों का एक बनाएंगे, एक फंदा सीधा बुन लेंगे, 2 फंदों का एक बनाएंगे। अच्छा, मैंने यहाँ पर जो है इसकी 6 रोज बनाई है फ्रिल के लिए। आप चाहें तो आप लंबी फ्रिल भी बना सकते हैं, तो आप ज़्यादा रोज भी बना सकते हैं। ठीक है, 2 फंदों का एक बनाएंगे, एक फंदा सीधा बुन लेंगे। इसी तरह से मैं पूरी रो को कंप्लीट कर दूंगी।
और देखिए लास्ट में हमारे पास यहाँ 3 फंदे रह गए हैं, 2 फंदों का एक बनाएंगे और लास्ट वाला फंदा जो है ये सीधा बुन लेंगे। तो नीडल पर इस वक्त 33 स्टिचेस हैं। अब मैं क्या करूँगी, पिंक कलर की वूल लूँगी और 1 नंबर छोटी सिलाई लेके उससे बनाऊँगी। तो देखिए व्यूअर्स, हमारी फ्रिल बनकर तैयार हो गई है। अब हमने 1 नंबर छोटी यानी 3.5 mm नीडल लेनी है और पिंक कलर की वूल यहाँ पर हमने अटैच करनी है। तो मैं इसको यहाँ पर नॉट दे लूँगी। एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा। तो यहाँ पर 1 नंबर छोटी सिलाई मैं इसलिए यूज़ कर रही हूँ, ये स्लीव के आगे का बॉर्डर है जो बहुत जल्दी बच्चों का खुल जाता है, खुला हो जाता है और जो टॉप है या स्वेटर है या पुल ओवर है वो बहुत भद्दा सा लगना शुरू हो जाता है। तो मैं 1 नंबर छोटी सिलाई पे इसको बना रही हूँ ताकि ये जल्दी खुले ना, क्योंकि इसके आगे हमारी फ्रिल है। अगर ये बॉर्डर ही खुल गया तो वो फ्रिल जो है वो इतनी नुमाया नज़र नहीं आएगी, वो फ्रिल के फंदे भी ऐसे खुले खुले से हो जाएंगे। तो अगर आप 1 नंबर छोटी सिलाई पे बॉर्डर बनाएंगे ना तो वो फ्रिल भी जो है वो बहुत अच्छी, उसकी प्लेट्स बहुत अच्छे आएंगे, उसकी जो चुनट है वो बहुत अच्छी आएगी। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको मेंशन करना भूल गई हूँ, ये हमारी राइट साइड की रॉ है। हमने जो फंदे डिक्रीज किए हैं फ्रिल के लिए वो हमने रॉन्ग साइड से किए थे और अब जो हमने पिंक कलर की वूल अटैच की है वो हमने राइट साइड से की है। और राइट साइड में बताती चलूँ, और बहुत बार मैंने इससे पहले भी बताया है, यहाँ पर ये एक स्मूथ सी लाइन होती है, मेरा ख्याल आपको पता भी होगा। तो देखिए व्यूअर्स, हमारी एक रॉ पिंक कलर की वूल से बॉर्डर की बनकर कंप्लीट हो गई है। अब ये रॉन्ग साइड है और सेकंड रॉ है, पहला फंदा उल्टा है, इसको उल्टा बुन लेंगे। अगला फंदा सीधा है, इसको सीधा बुन लेंगे। तो एक सीधा एक उल्टा का हम इसी तरह से बॉर्डर बना। तो देखिए व्यूअर्स, मैंने बॉर्डर की 2 रोज बनाकर कंप्लीट कर ली हैं। अब मैं 10 रोज और बनाऊंगी और उसके बाद हम ऊपर पैटर्न बनाना शुरू करेंगे। तो देखिए व्यूअर्स, मैंने 10 सिलाइयाँ और बना ली हैं बॉर्डर की और हमारा स्लीव का बॉर्डर यहाँ पर बनकर कंप्लीट हो गया है। मैं आपको इसको मेजर करके भी दिखा। तो देखिए अगर हम इसको मेजर करें तो ये तकरीबन 1.5 इंच या फिर 4 सेंटीमीटर बनकर तैयार हुआ है। तो अब हमने क्या करना है, देखें स्लीव को अब हमने 4 mm नीडल के साथ बनाना है। तो इस रॉ में हम जो है, ये राइट साइड की रॉ है हमारी, इसमें हमने फंदे इंक्रीज करने हैं। तो देखिए हमने इक्वली 6 स्टिचेस, 6 फंदे इंक्रीज करने हैं। तो मैं किस तरह से करूँगी, 4 फंदे सीधे बुन लेंगे, 2 3 4 और एक फंदे के 2 फंदे बना लेंगे। एक फंदा इंक्रीज हो गया, फिर से 4 फंदे सीधे बुनेंगे, 1 2 3 4 और एक फंदा इंक्रीज कर लेंगे। 2 फंदे इंक्रीज हो गए, 1 2 3 4, 3 फंदे इंक्रीज हो गए, एक फंदे के 2 फंदे बना लेंगे। 3 फंदे इंक्रीज हो गए, 1 2 3 4, एक फंदे के 2 फंदे बनाएंगे। 4 फंदे इंक्रीज हो गए, 1 2 3 4, एक फंदे के 2 फंदे बनाएंगे। 5 फंदे इंक्रीज हो गए, 1 2 3 4, एक फंदे के 2 फंदे बनाएंगे। 6 फंदे यहाँ पर हमारे इंक्रीज हो गए हैं और ये लास्ट में हमारे पास 3 फंदे रह गए हैं, इनको हम सीधा बुनेंगे। तो यहाँ पर हमारी 3.5 mm नीडल का काम जो है वो ख़त्म हो जाता है।
व्यूअर्स, हमारी रॉन्ग साइड की रो है, तो रॉन्ग साइड से मैं पूरी रो को सीधा बुन लूँगी। तो तमाम फंदों को सीधा बुनकर पूरी रो को कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए व्यूअर्स, मैंने पूरी रो को रॉन्ग साइड से सीधा बुन लिया है। हमारी राइट साइड की रो है और इस पर हमने अपना पैटर्न एडजस्ट करना है। तो देखिए व्यूअर्स, हमारे 33 स्टिचेस थे, 6 फंदे हमने पिछली सिलाई में इंक्रीज किए, तो हमारे 39 स्टिचेस हो गए हैं। अब मैंने क्या किया है कि मिडल वाले फंदे में इस तरह से स्टिच मार्कर लगा लिया है। ये फंदा हमारा उल्टा होगा और ये सीधा उल्टा 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 सीधा। तो पहला स्टिच जो है, ये हमारा पहला फंदा जो है ये हमारा सीधा आएगा। तो एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा, जिस तरह से हमने पैटर्न बनाया था टॉप में, उसी तरह से हम पैटर्न बनाएंगे। राइट साइड से एक सीधा एक उल्टा बनेगा और रॉन्ग साइड से पूरी रो जो है वो सीधी बनेगी, और इसी से हमारा पैटर्न जो है वो बहुत ही खूबसूरत बनकर आएगा। अच्छा, स्लीव में मैं आपको पैटर्न बनाना सिखा नहीं रही, बल्कि मैं आपको बताऊंगी कि हमने कितनी रोज के बाद जो है, कितनी सिलाइयों के बाद फंदा इंक्रीज करना है। तो मैं आपको सिर्फ पैटर्न एडजस्ट करना बता रही हूँ और बताऊंगी कि हमने कितनी रोज के बाद फंदा इंक्रीज करना है स्लीव को शेप देने के लिए। सीधा, और ये देखिए हमारा मार्कर वाला फंदा उल्टा आ रहा है। तो इस तरह से अगर हम कर लें तो बहुत सारी परेशानी से बच जाते हैं कि ये टेढ़ा टेढ़ा लग रहा है, या हमारा जो पैटर्न है वो सेंट्रलाइज नहीं है। तो इस तरह से करने से पैटर्न जो है दोनों साइड से सिमेट्रिकल बनता है। तो मैं इस पूरी रो को जो है इसी तरह से बना लूँगी, एक सीधा एक उल्टा बनाते हुए। अब देखिए रॉन्ग साइड की रो है और मैं पूरी रो को सीधा बना लूँगी। अब देखिए हमारी फिर से राइट साइड की रो है और ये चौथी सिलाई है। एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा, तो मैं इसी तरह से पूरी रो को कंप्लीट करूंगी। तो देखिए व्यूअर्स, मैंने चौथी सिलाई भी यहाँ राइट साइड से बनाकर कंप्लीट कर लिया है। अब फिफ्थ रो है, रॉन्ग साइड है, और इसको भी हम सीधा बना लेंगे। तो हमारा पैटर्न इस तरह से है कि राइट साइड से ये एक सीधा एक उल्टा बनता है और रॉन्ग साइड से पूरी रो सीधी बनती है। तो ये पांचवी सिलाई है, पांचवी रो है, इसको मैं रॉन्ग साइड से पूरा सीधा बना लूँगी। तो देखिए व्यूअर्स, मैंने रॉन्ग साइड से भी एक सिलाई सीधी बनाकर कंप्लीट कर ली है। अब देखिए, जब मैंने फंदे यहाँ पर इंक्रीज किए थे उसके बाद मैंने एक सिलाई रॉन्ग साइड से सीधी बनाई, राइट साइड से एक सीधा एक उल्टा बनाई, दूसरी सिलाई, तीसरी सिलाई रॉन्ग साइड से सीधी बनाई, और चौथी सिलाई राइट साइड से एक सीधा एक उल्टा बनाते हुए बनाई, और पांचवी सिलाई रॉन्ग साइड से सीधी बनाई। तो 5 सिलाइयाँ हमारी बन गई हैं फंदे इंक्रीज होने के बाद। तो मैं छठी सिलाई है और इसमें एक फंदा मैं इंक्रीज करूंगी स्लीव के दोनों साइड पे इसको शेप देने के लिए। तो मैं एक फंदे के 2 फंदे बनाऊंगी इस तरह से। देखें,
इसको पहले फ्रंट लूप में से बुनेंगे और फिर बैक लूप में से बुनेंगे तो हमारा एक फंदा यहाँ पर इंक्रीज हो जाएगा। आगे देख लेंगे हमारा पैटर्न का ये कौन सा फंदा है। तो ये हमारा उल्टा फंदा है, इसको उल्टा बुन लेंगे, और ये सीधा फंदा है, इसको सीधा बुन लेंगे। और पूरी रो को मैं लास्ट स्टिच तक, आखिरी फंदे तक इसी तरह से बुनूंगी, एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा। देखिए व्यूअर्स, मैंने पूरी रो को एक सीधा एक उल्टा बनाते हुए कंप्लीट कर लिया है। अब हमारा ये लास्ट स्टिच है और इस साइड पे भी हमने फंदा इंक्रीज करना है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हमने यहाँ पर फंदा इंक्रीज किया है। तो एक फंदे के दो फंदे बनाएंगे, पहले इसको फ्रंट लूप में से बुनेंगे, फिर बैक लूप में से बुनेंगे, तो ये एक फंदे के दो फंदे बन गए। तो यहाँ पर भी हमारा एक फंदा इंक्रीज हो गया, यहाँ पर पहले से इंक्रीज था 39 स्टिचेस से पहले, अब 41 हो गए हैं नीडल पर। अब मैं 5 सिलाइयाँ और बनाऊंगी, फिर उसके बाद छठी सिलाई में एक फंदा इंक्रीज करूंगी, 5 सिलाइयाँ और बनाऊंगी और छठी सिलाई में फंदा इंक्रीज करूंगी। तो इसी तरह से करते हुए मैं स्लीव की लंबाई को बनाकर कंप्लीट करती हूँ। तो देखिए व्यूअर्स, मैं इसी तरह से फंदे इंक्रीज करती गई, यानी हर छठी सिलाई में मैंने फंदा इंक्रीज किया और 10 फंदे मेरे इस साइड पे, 10 फंदे इस साइड पे इंक्रीज हुए हैं। टोटल यहाँ पर अब 59 स्टिचेस हैं नीडल पर, और मैंने लास्ट इंक्रीज के बाद 5 सिलाइयाँ और बना ली हैं। लंबाई इसकी देख लेते हैं कितनी बनकर तैयार हुई है। तो अगर इसकी लंबाई को हम यहाँ बॉर्डर से देखें तो ये तकरीबन 8.5 इंचेस या फिर तकरीबन 21-22 सेंटीमीटर बनकर तैयार हुई है। और अगर इसमें बॉर्डर भी शामिल कर लें तो ये 10 इंचेस या फिर 25.5 सेंटीमीटर बनकर तैयार हुई है। तो इतनी जो लेंथ है बच्चे की स्लीव की, 2-3 साल के बच्चे की, वो बहुत काफ़ी है। तो देख लेते हैं हमने कि हमने यहाँ तक क्या किया है ताकि आपको हर चीज़ अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो देखिए व्यूअर्स, मैंने 49 स्टिचेस कास्ट ऑन किए, फ्रिल बनाई, फ्रिल की मैंने 6 सिलाइयाँ बनाई। उसके बाद एक फंदा सीधा बुना, 2 फंदे एक साथ बुने, एक फंदा सीधा बुना, 2 फंदे एक साथ बुने, यानी यहाँ पर मैंने फंदे डिक्रीज किए। और इस रो के एंड पर हमारे पास थे 33 स्टिचेस। उसके बाद मैंने एक सीधा एक उल्टा का बॉर्डर बनाया, ये वाला पिंक कलर की वूल से वाइट कलर की फ्रिल बनाने के बाद। तो ये मैंने सिलाइयाँ बनाई, तकरीबन 12 सिलाइयाँ इसकी बॉर्डर की मैंने बनाई। और उसके बाद मैंने यहाँ पर एक साथ 6 फंदे इंक्रीज किए, यानी 4 फंदे सीधे बुने और एक फंदा इंक्रीज किया, 4 फंदे सीधे बुने और एक फंदा इंक्रीज किया। तो उसके बाद हमारे पास हो गए 39 स्टिचेस। यहाँ पर हमारे पास 33 स्टिचेस थे और ये 12 सिलाइयाँ मैंने बनाई, आपको याद रहे। और 39 स्टिचेस हो गए हमारे पास। उसके बाद मैंने इस इंक्रीज रो के बाद मैंने 5 सिलाइयाँ बनाई और एक फंदा इंक्रीज किया छठी सिलाई में, फिर 5 सिलाइयाँ बनाई, एक फंदा इंक्रीज किया, और इसी तरह करते हुए मैंने 10 फंदे इंक्रीज किए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमारे स्लीव की लंबाई जो है तकरीबन 10 इंचेस बनकर तैयार हो गई है। और अब यहाँ पर हमने इसकी कंधे की घटाई करनी है। तो मैं इस घटाई को किस तरह से करूँगी, 4, 3 और 2, इसी तरह से इस तरफ भी 4, 3 और 2। तो उसके बाद फिर मैं 2-2 फंदे घटाती जाऊंगी। ठीक है, तो इसी के अकॉर्डिंग जो है मैं ये बनाती हूँ। तो आप इसकी स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं ताकि आपको याद रहे कि आपने किस तरह से करना है। अब देखिए हमने स्लीव की घटाई करनी है। तो 4 फंदे मैं डिक्रीज करूँगी सबसे पहले। तो एक फंदा बुन के इसको वापस नीडल पे ले जाएंगे, 2 फंदों का एक बना लेंगे, एक फंदा डिक्रीज हो गया, वापस से उसी नीडल पे ले जाएंगे, 2 फंदों का एक बनाएंगे, दूसरा फंदा डिक्रीज हो गया, वापस से उसी नीडल पे ले जाएंगे, तीसरा फंदा डिक्रीज हो गया या बाइंड ऑफ हो गया, और उसके बाद इसको वापस उसी नीडल पे ले जाएंगे। तो 4 फंदे यहाँ पर मैंने बाइंड ऑफ कर दिए हैं। अब जिस तरह से हमारा पैटर्न है उसको इसी तरह से बनाएंगे और अब पूरी रो को इस तरह से बना के कंप्लीट करेंगे और दूसरी साइड से फंदे डिक्रीज करेंगे रॉन्ग साइड की रो से। मैं इस पूरी रो को इसी तरह से बुनते हुए कंप्लीट कर लेती हूँ।
तो देखिए व्यूअर्स, मैंने राइट साइड से एक रो बना ली है। फंदे यहाँ पर 4 फंदे यहाँ पर डिक्रीज़ कर लिए हैं। अब इस साइड पे भी हमने 4 फंदे डिक्रीज़ करने हैं। स्लीव की दूसरी साइड पे भी तो एक फंदा बुन लूँगी और इसको वापस नीडल पे ले जाऊँगी। एक फंदा, 2 फंदों का एक बनाऊंगी, एक फंदा बाइंड ऑफ हो गया, वापस उसी नीडल पे ले जाएंगे। इस साइड के फंदे को 2 फंदों का एक बनाएंगे, एक दूसरा फंदा हमारा डिक्रीज हो गया, फिर से इसी नीडल पे ले जाएंगे और 2 फंदों का एक बनाएंगे। तीसरा फंदा डिक्रीज हो गया और इसी तरह से हम चौथा फंदा भी डिक्रीज कर लेंगे। अब देखिए, हमने पूरी रो को सीधा बना लेना है। रॉन्ग साइड की रो है और इसको हम सीधा ही बनाते चले आ रहे हैं, तो मैं इसको सीधा बना लेती हूँ। तो देखिए व्यूअर्स, मैंने यहाँ पर पूरी रो को सीधा बना लिया है और ये लास्ट वाला स्टिच है, इसको हम ऐसे ही पिक कर लेंगे, लेकिन धागा अपनी तरफ ले आएंगे और इसको ऐसे ही पिक कर लेंगे। इससे हमारा ना बड़ा अच्छा स्मूथ सा बनता है। देखिए व्यूअर्स, 4 फंदे इस तरफ और 4 फंदे इस तरफ डिक्रीज हुए हैं। 59 स्टिचेस थे। 8 फंदे डिक्रीज होने के बाद, 8 फंदे कम होने के बाद हमारे पास यहाँ पर नीडल पर इस वक्त हैं 51 स्टिचेस और अब हमने 3-3 फंदे दोनों साइड पे बाइंड ऑफ करने हैं। तो देखिए, ये जो फंदा हमने ऐसे स्लिप कर लिया था, इसको और उससे अगले वाले फंदे को, दोनों फंदों को मिलाकर बुनते हुए एक फंदा डिक्रीज हुआ हमारा, एक फंदा बाइंड ऑफ हुआ, वापस उसी नीडल पे ले जाएंगे और 2 फंदों का एक बनाएंगे। 2 फंदे डिक्रीज हो गए, अब वापस उसी नीडल पे ले जाएंगे और 2 फंदों का एक बनाएंगे, तो हमारे 3 फंदे यहाँ पर डिक्रीज हो गए। और आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये कितना अच्छा स्मूथ सा एक लाइन बन रही है। देख लेंगे कौन सा स्टिच है। ये हमारा सीधा फंदा है, सीधा बुन लेंगे, उल्टे को उल्टा बुनेंगे, सीधे को सीधा बुनेंगे। इसी तरह से मैं पूरी रो को कंप्लीट करूंगी। तो देखिए व्यूअर्स, मैंने तमाम फंदों को सीधा उल्टा बुन लिया है। ये हमारा लास्ट स्टिच है, इसको बुन लेंगे और ये जो फंदा हमारा है लास्ट वाला, इसको ऐसे ही स्लिप कर लेंगे। 3 फंदे इस साइड से भी डिक्रीज करेंगे, बाइंड ऑफ करेंगे, 2 फंदों का एक बनाते हुए, एक फंदा डिक्रीज हो गया, वापस उसी नीडल पे ले जाएंगे, 2 फंदों का एक बनाएंगे, दूसरा फंदा डिक्रीज हो गया, वापस उसी नीडल पे ले जाएंगे और 2 फंदों का एक बनाएंगे, तीसरा फंदा डिक्रीज हो गया, धागा पीछे ले जाएंगे और तमाम फंदों को सीधा बुन देंगे। धागा अपनी तरफ लेकर आएंगे और लास्ट वाले स्टिच को ऐसे ही हम स्लिप कर लेंगे। रॉन्ग साइड से भी हमारी एक रो बनकर कंप्लीट हो गई है और यहाँ पर हमारे दोनों साइड पे 3-3 फंदे डिक्रीज हुए हैं। तो 6 फंदे डिक्रीज होने के बाद हमारे पास नीडल पर इस वक्त 45 स्टिचेस हैं और अब हमने यहाँ पर 2 फंदे इस साइड पे, 2 फंदे इस साइड पे डिक्रीज करने हैं, बाइंड ऑफ करने हैं। तो बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हम पहले करते आए हैं, 2 फंदों का एक बनाएंगे, एक फंदा डिक्रीज हो गया, वापस से उसी नीडल पे ले जाएंगे, 2 फंदों का एक बनाएंगे, हमारा दूसरा फंदा डिक्रीज हो गया। देख लेंगे कौन सा है यहाँ पर स्टिच। ये हमारा सीधा है, इसको सीधा बुनेंगे, अगला है इसको उल्टा, इसको उल्टा बुनेंगे और इसी तरह से मैं पूरी रो को कंप्लीट करूंगी। लास्ट स्टिच तक उसको मैं स्लिप कर दूंगी। लास्ट वाला फंदा स्लिप कर लेंगे। रॉन्ग साइड की रो है, इस साइड से भी हमने 2 फंदे डिक्रीज करने हैं या बाइंड ऑफ करने हैं। तो 2 फंदों का एक बनाएंगे उल्टा बुनते हुए और एक फंदा हमारा डिक्रीज हो गया, वापस से उसी नीडल पे ले जाएंगे, 2 फंदों का एक बनाएंगे, एक फंदा हमारा डिक्रीज हो गया। तो इस साइड पे भी हमारे 2 फंदे डिक्रीज हो गए हैं और अब पूरी रो को हम सीधा बुन देंगे। तो देखिए व्यूअर्स, हमारे पास यहाँ पर
45 स्टिचेस थे, दो फंदे इस तरफ और दो फंदे इस तरफ जो है बाइंड ऑफ हुए, डिक्रीज हुए, तो हमारे पास 4 फंदे डिक्रीज हुए और अब हमारे पास नीडल पर यहाँ पर 41 स्टिचेस हैं। तो मैं इसी तरह से अब दो दो फंदे डिक्रीज करती जाऊँगी, जिस तरह से मैंने यहाँ पर दो दो फंदे डिक्रीज किए हैं, दो दो फंदे डिक्रीज करती जाऊँगी यहाँ तक कि मेरे पास नीडल पर 13 स्टिचेस रह जाएंगे। तो देखिए व्यूअर्स, मैं दो दो फंदे दोनों साइड से डिक्रीज करती गई और यहाँ तक कि मेरे पास यहाँ पर 13 स्टिचेस रह गए। अब देखिए हमारी स्लीव की लंबाई भी यहाँ पर बनकर कंप्लीट हो गई है। ये देखें हमारी स्लीव यहाँ पर तकरीबन 12.5 इंचेस बनकर तैयार हुई है, जो कि 32 सेंटीमीटर बनती है। और अब हमने फंदों को बाइंड ऑफ कर देना है। तो देखिए व्यूअर्स, नीडल पर इस वक्त 13 स्टिचेस हैं, तो मैं इन तमाम फंदों को बाइंड ऑफ कर दूंगी बिल्कुल उसी तरह जिस तरह से हम बाइंड ऑफ करते चले आ रहे थे, यानी दो फंदों का एक बना के वापस उसी नीडल पे ले जाएंगे, दो फंदों का एक बनाएंगे, वापस उसी नीडल पे ले जाएंगे। तो ये भी बाइंड ऑफ करने का एक तरीका होता है। इसी तरह से मैं तमाम फंदों को बाइंड ऑफ कर दूंगी। इससे बहुत अच्छे फंदे बाइंड ऑफ होते हैं। तो व्यूअर्स, आपने देखा कि जो हम लास्ट में एक फंदा स्लिप करते जा रहे थे, उसकी वजह से हमारे यहाँ पे ये लेडर्स तो देखा आपने व्यूअर्स, जो हम इसके लास्ट में एक फंदा स्लिप करते जा रहे थे और उसकी वजह से जो है हमारे यहाँ पर वो सीढ़ियाँ सी नहीं बनी जो ऐसे लैडर से बन जाते हैं, सीढ़ियाँ सी और कोने कोने से निकले हुए होते हैं, बल्कि ये एक बड़ी ही स्मूथ यहाँ से इसकी स्लीव की कटिंग हुई है। ये देखें, इस साइड से भी और इस साइड से भी, और कहीं पे भी कोई वो सीढ़ियाँ सी नहीं नज़र आ रही हमें। यह स्लीव हमारी बनकर कंप्लीट हो गई है और मैं आपको इस टॉप के साथ इसको रख के दिखाती हूँ आपको कि ये देखें, इसको अगर हम इस तरह से ऐसे टर्न करें तो ये हमारी बिल्कुल पूरी पूरी बनी है। ये देखें इस तरह से, ये देखें इस तरह से। तो मैं इसको यहाँ पे ऐसे स्टिच करूँगी और इसी तरह से एक और स्लीव भी बनाऊँगी, उसको भी दूसरी साइड पे सिलाई करूँगी। तो मैं इसका फाइनल लुक आपको दिखाऊंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि इसमें वूल कितनी लगी और इसकी कंप्लीट मेजरमेंट मैं आपको बताऊंगी, और इसके साथ ही मैं साइजेस का भी जिक्र कर दूंगी, जिसकी आप बहुत ज़्यादा क्वेरीज कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा उसके मुतालिक क्वेश्चन कर रहे हैं। मैंने वैसे अपनी पार्ट 1 वीडियो में आपको बता दिया था कि इसका जो साइज़ है उसको कैसे एडजस्ट करना है। तो नेक्स्ट वीडियो तक रखिए अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल, मुझे अपनी दुआ में याद रखिए। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।